कितने अनुष्ठान आदि मैंने कराए, तू ब्राह्मण पुत्र होकर के सुरापान करता है। यह तेरी वृत्ति ठीक नहीं है। पिताजी को डांटते हुए, अखा चुप रही है, आपकी बुद्धि सठिया गई है, और हम जो करते हैं उसे बिल्कुल ठीक करते हैं। बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं। घूमते हुए वहां गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण भी आत्मदेव जी को पिता ही कहते थे। पिताश्री क्या बात है? आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं आप काफी चिंतित रहते हैं। आत्मदेव ने कहा, बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? यदि घर में रहूं तो रहूं कैसे? धुंधकारी ने इस घर को नरक बना दिया, और घर छोड़कर के वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। गोकर्ण जी महाराज ने जो आत्मदेव जी को उपदेश दिया है ना, बड़ा अद्भुत है। देहे स्तिमांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते, पिताजी सबसे बड़ी तो मनुष्य की गलती यह है कि वो शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। हमें यह समझना होगा, इसको जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा हड्डी, इन सप्त धातुओं से बना हुआ जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। मैं तो दिव्य चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं। इसलिए शरीर के प्रति जो देहात्माभिमान है, उस अभिमति को त्यागना होगा। और तात्विक दृष्टि से यदि देखें, आप लोग जब कथा सुन के आज जाने, एक प्रैक्टिकल की बात बताता हूं। कथा सुनकर के अपने घर आप जाएं, एकांत में बैठ जाना, कमरा बंद कर लेना, और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं। यदि आपको सही जवाब मिला है तो समझना आपने भागवत सुनी है। आखिर मैं क्या हूं? मैं आंखें हूं? यदि आंखें हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं, मैं रोक नहीं पाता। फिर मैं कान हूं? यदि कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं यदि नासिका हूं तो कभी एक सज्जन मेरे से बोले, ठाकुर जी दुर्गंध आ रही है क्या? मैंने कहा जट उसने भी नाक बंद कर ली। मैंने कहा तुमने क्यों बंद करी? बोले आपने कर ली न इसलिए कर ली। मैंने कहा क्यों? बोले आजकल मुझे न सुगंधी आती है न दुर्गंध आती है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा जब आती नहीं तो नाक बंद क्यों करते हो? बोले इसलिए कर रहा हूं कि कोई ये ना सोचे कि दुर्गंध में भी नाक बंद नहीं करता। मेरी नाक तो परमहंस हो गई है। कभी कभी नाक भी काम करना बंद कर देती है, कभी कभी कान भी सुनना बंद कर देते हैं, लोग मशीन लगाए फिरते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि मैं न नाक हूं न कान हूं। तो फिर मैं क्या हूं? ओहो, मैं शरीर हूं। यदि शरीर में हूं तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए। ये शरीर मर जाता है। कितना ही बादाम रोगन की मालिश करा लो, कितना ही शिलाजीत और च्यवन प्राश और स्वर्ण भस्मी और जन कौन कौन सी भस्मी खाओ, शरीर तो फिर भी मर जाता है। अच्छा, कभी कभी ये पूछना अपने आप से कि जन्म से पहले मैं कहां था और मरने के बाद मैं कहां चला जाता हूं? ये जितना भी दुनिया का चक्कर है वो जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों है? जन्म से पहले कोई चक्कर नहीं और मरने के बाद कोई चक्कर नहीं।
अच्छा, जन्म और मृत्यु की बात छोड़ो, इसमें तो थोड़ा लंबा डिस्टेंस है। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं, आप ये सोचो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं। एक आदमी आया और आकर के बोला, ठाकुर जी आज तो भगवान ने मुझे बचाया। मैंने कहा क्या हुआ?